वजीराबाद में सैलाब जहां से उतर गया वहां लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। उन्हीं में एक मेहनतकश इलियास भी रिलीफ कैंप से अपने घर पहुंचा तो उसका घर मट्टी का ढेर बन चुका था। बेटियों के जहेज का सारा सामान भी पानी में बह चुका था। सैलाब में उजड़े खानदान की कहानी बताएंगे राना अंसर। अजी हम इस वक्त हेड खानकी के करीब एक गांव में मौजूद हैं। ये चक अली शेर है, दरियाए चनाब के बिल्कुल करीब वाक़या। रेले ने इस पूरे गांव को घेर लिया था। ये मेहनतकश इलियास का घर है जहां मैं मौजूद हूं। इलियास आज अपने बीवी बच्चों के साथ रिलीफ कैंप से वापस अपने घर को पहुंचा है। ना घर की कोई छत रही है, ना इस्तेमाल का कोई बर्तन रहा है, ना खाने को यहाँ कुछ है। जो घर कभी आबाद था, जहाँ मुस्कुराहटें थी, आज वहाँ हर चीज़ तबाह और बिखरी हुई पड़ी है। इलियास अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ खुले आसमान के तले बैठा है और परेशान है। उससे बात करते हैं। अच्छा इलियास, बताइएगा उस वक्त क्या हुआ था और आज क्या सूरत हाल है? यकदम सैलाब आया, सानू इंतजामिया इत्थों लैके गए ने गड्डियां दे विच बहा के सैलाब दे विचों उन्हां ने रिलीफ कैंप विच खड़िया इज्जत तरीके उन्हां सानू इत्थे घर भेजिया। अज घर छड्ड के गए ने ते साडे घर आए ते वेख्या ते सारा हर चीज़ साडी तबाह होई पई है। असीं पहले ही मकरूज सां, हुण खुद असीं परेशान आ, असीं की करिए। अच्छा इलियास की जो वाइफ है उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताइएगा क्या कहती हैं? घर वाले पहले ही मकरूज ने, मजदूरी जिहड़ी है वो बड़ी औखी है करनी, ते मजदूरी कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बच्चियां दा जहेज बनाया, वो भी पानी दे विच रुड़ गया। कोई चीज़ ही नहीं रही, हर शै तबाह हो गई है। इलियास की छोटी बेटी है जो अपनी किताबें की देख रही है जो सैलाबी पानी में ख़राब हो गई हैं। अच्छा बेटा आप बताओ अपना, आपका नाम क्या है? मरियम रानी। कुछ कहना चाहोगी? हाँ जी। क्या कहोगी? मैं कहूँगी है ना, मुझे कॉपी और किताबें चाहिए तो मुझे हमें घर बना दे। ये सिर्फ इलियास और उसके ख़ानदान की कहानी नहीं, ये उन तमाम ख़ानदानों की कहानी है जो अपना घर बार छोड़कर बाहर निकले थे या जिनको सैलाब ने घेर लिया था। अब वो वापस अपने घरों को तो लौट रहे हैं, लेकिन आगे जो घर की हालत है समझ नहीं आ रही। क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे? जी। आरेवाला के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया पानी में घिरे अफराद की खुराक और उनके मवेशियों के लिए चारे की फरहमी से किस तरह निमट रही है, ये सब जानने के लिए आरिफ वाला से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इनाम बट हमारे साथ मौजूद हैं। जी इनाम बताइए। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की के मकाम पर पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स के साथ खैमा बस्तियाँ भी कायम कर दी गई हैं। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन को खुराक और जानवरों के लिए चारा की किल्लत का भी सामना है। इन शिकायत पर इंतजामिया ने लोगों में खुराक की फराहमी के साथ वहाँ वंडा और चारा भी तकसीम किया, लेकिन इसके बावजूद सैलाब मुतासरीन को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल ने बताया कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाने पीने का वाफर सामान मौजूद है। खैमा बस्तियों में भी तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। उनका कहना है कि इलाका में इस वक्त भी सैलाब की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। लोगों को सैलाबज़दा इलाकों से बाहर निकालने के लिए 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू अदारे हाई अलर्ट हैं। जी। नारोवाल में कई देहात सैलाब के पास पूरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। चावल और चारे की फसलें कई फुट पानी में डूबी हुई हैं। रिपोर्ट करेंगे तनवीर हुसैन। मेरे इर्द गिर्द पानी ही पानी है और जानवरों के लिए चारा नहीं है, फसलें बर्बाद होकर रह गई हैं। खौफनाक सैलाब ने जिला नारोवाल के सैकड़ों देहात बुरी तरह मुतासर किए हैं। दाऊद, हाजीवाला, नारंग चाइना, पैनिया, रैप प्लाट, नंगली, दुआबा और तकिया प्लाट जैसे निशेबी इलाके शहर से कट कर रह गए हैं। सड़कें पानी में बह जाने से आमदोरफ्त मुअत्तल है। चावल और चारे की तैयार फसलें, बागात और सब्जियों के खेत कई फुट पानी में डूबे हुए हैं। जमीनी रास्ते खत्म हो जाने के बायस मकामी आबादी घरों में महसूर होकर रह गई है। बीमारी या हंगामी सूरत हाल में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का वह जरिया सिर्फ कश्तियां हैं। इन लोगों का जमीन से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है। पानी पानी है, चारों तरफ पानी पानी। पानी की जो गहराई है वो 10 से 15 फीट तक गहराई है। फसल लाई सी, फसल बिल्कुल तैयार सी, ते फसल सारी बर्बाद हो गई है। हमारी खवातीन, उनको डिलीवरी केस था, रेस्क्यू वाले ने हमें नारोवाल पहुँचाया है। करीबन 10-10 फुट पानी है, हम यहाँ से नहीं जा सकते पता लेने। मुतासरा देहात के मकीनों का कहना है कि वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। खाने पीने का सामान और जानवरों के लिए चारा खत्म हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है और अपने माल मवेशियों को भी बचाना एक बड़ा मसला बन गया है। कैमरामैन अली जैनुल आबिदीन के साथ तनवीर हुसैन, जियो न्यूज़, नारोवाल।
दरियाए सतलुज में तलवार पोस्ट के करीब बंद पर सैलाब मुतासरीन अपने माल मवेशियों के साथ खुले आसमान तले बैठे हैं। तफसील बताएंगे सलीमुर रहमान। खुले आसमान तले मुतासरा अफराद अपने मवेशियों के साथ, जिनका घर देहात मुकम्मल तौर पे डूब चुका है, खुले आसमान तले अपने मवेशियों के साथ बैठे हैं और खुद भी सूखी पानी के साथ खा रहे हैं और जानवरों के पास भी हमने देखा है कि कोई चारा वगैरह नहीं है। मैं अशरफ ननकानवी से कहूँगा कि कोई ये मंजर दिखाएं और यहाँ आप वादे देख सकते हैं कि बगैर चारे के ये जानवर, और पिछले 3 रोज से यहाँ वक्फे से बारिश भी हो रही है और इनका सद्देबाब कोई नहीं। उधर कैंप ला के बैठे ने, इधर जड़ा ना डॉक्टर साहब आते ने, विजिट करके चले जाते ने। खाना माल मवैशी जड़ा साडा भुखा ही है 3-4 दिन तो। ए तुसी खुद चेक कीता जानवर आगे कोई शै नहीं हैगी, खुश्क भी नहीं हैगी, गिली तो दूर दी गल है जी। जैसे आपने अभी देखा कि हालात यहाँ बिल्कुल किस किस्म के हैं, मवेशी भूखे खड़े हैं और सब कुछ ननकानवी ने आपको दिखाया, जो मंजर दिखाए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट वो मंजर हैं जो अभी करंट सिचुएशन पे है। और दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। दरियाए रावी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये बताएंगी हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल इस वक्त मैं दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त आपको बताते चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दरियाए रावी में जो पानी की सतह है वो कम होती चली जा रही है। इस वक्त तकरीबन पानी का बहाव जो है वो 60,000 क्यूसेक यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह से गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि शदीद सैलाबी सूरत हाल थी। दरियाए रावी जो है वो अपने जोबन पर था। दरियाए रावी के करीब जो इर्द गिर्द की मुल्का आबादियाँ हैं वो भी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी थी। लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लोगों के घरों में और लोगों की फसलों का खासा हद तक जो है वो नुकसान हुआ। इसी तरह से जो इस वक्त पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है वो जस्सड़ के मुकाम पर तकरीबन 54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह से बल्लोकी के मुकाम पर 1,37,000 क्यूसेक जो है वो इस वक्त पानी का बहाव है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता चला जा रहा है। इस वक्त दरियाए रावी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि काफ़ी हद तक दरियाए रावी जो है वो पुरसकून हो चुका है। अभी भी यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, रेस्क्यू एहलकार यहाँ पे मौजूद है। लोगों को, शहरियों को यहाँ इसके दरियाए रावी के करीब जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही। तमाम अमला जो है वो इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। जी।